डियर व्यूअर्स, मूवी स्टार में एक किंग अपने कुछ सिपाहियों को लेकर एक ड्रैगन की गार में जाता है। जहां पर वो किसी चीज को बहुत ही गौर से देख रहा था, तभी वहां पर वो ड्रैगन आ जाता है और फिर वो ड्रैगन एक एक करके उस किंग के सभी आदमियों को मार देता है। और अब उस किंग के सामने कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उस ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और उसके बाद हमें कई सौ साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक किंगडम जो कि बहुत ही गरीब था और वहाँ के लोग भूख से मर रहे थे। और इस किंगडम की एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम है प्रिंसेस एलोडी। और आज उसके लिए एक बहुत ही बड़े किंगडम से रिश्ता आया है, जिसकी वजह से एलोडी के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस किंगडम से इनका रिश्ता जुड़ने के बाद शायद इनके किंगडम के हालात अच्छे हो जाएं। और प्रिंसेस एलोडी ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी अपने किंगडम के हालात की फिक्र थी। और फिर ये सभी लोग उस दूसरे किंगडम में जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब ये लोग उस किंगडम में पहुंचते हैं, तब वहां पर उन्हें बहुत ही बड़ी ड्रैगन्स की मूर्तियां दिखाई देती हैं। और फिर ये लोग किंगडम पहुंच जाते हैं। और जब ये लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं, तब ये देखते हैं कि ये पैलेस तो बहुत ही शानदार है और यहाँ पर इनका रॉयल वेलकम भी किया जाता है। और साथ ही इन्हें आराम करने के लिए इनके रूम्स भी बता दिए जाते हैं। और रात के वक्त जब प्रिंसेस एल्डी को नींद नहीं आ रही थी, तब वो बैल्कनी में आ जाती है और उसे बहुत ही दूर एक पहाड़ पर थोड़ी सी आग लगी हुई दिखाई देती है। और नेक्स्ट डे ये लोग वहाँ की क्वीन से मिलते हैं और क्वीन कहती है कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। और फिर वो एलोडी के फादर से कुछ बात करना चाहती थी। और इसी के बीच प्रिंस और एलोडी एक दूसरे को जानने के लिए आपस में बात करते हैं। और प्रिंस और प्रिंसेस एलोडी बात करते हुए घोड़ी की सवारी करते हैं और वो बहुत ही दूर चले जाते हैं, जहाँ पर एलोडी प्रिंस से पूछती है कि उसने उस पहाड़ पर कल थोड़ी सी आग देखी थी। तब प्रिंस उसे उस बारे में ना सोचने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हमें एलोडी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि क्वीन से बात करने के बाद से ही बहुत ही परेशान रहने लगे थे। और तब एलोडी की मदर पूछती है तो एलोडी के फादर कुछ भी नहीं बताते, इसीलिए वो खुद क्वीन से बात करने के लिए कहती है। और जब एलोडी की मदर क्वीन से बात करने के लिए जाती है, तब वो क्वीन एलोडी की मदर को बहुत ही नीचा दिखाती है, क्योंकि इनका किंगडम बहुत ही छोटा था। और उसके बाद एलोडी की मदर एलोडी के पास आती है और कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा। और तभी वहाँ पर एलोडी के फादर आ जाते हैं और उन्हें बातों में लगाकर एलोडी की मदर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और उसके अगले ही दिन प्रिंसेस एलोडी और प्रिंस की वेडिंग थी, जहाँ पर सारी चीजें बहुत ही अच्छी हो गई थी। लेकिन एलोडी के फादर अभी भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। और इनकी वेडिंग कंप्लीट होने के बाद प्रिंस और एलोडी उस पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। और फिर प्रिंसेस और एलोडी उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उस किंगडम के सभी लोग उनका वेट कर रहे थे। और उसके बाद क्वीन उन्हें बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहता है और कई सौ साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने इसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस ड्रैगन को मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और उसके बाद यहाँ के राजा ने उस ड्रैगन से एक समझौता कर लिया था और वो अपनी 3 बेटियों को उस ड्रैगन को सौंप देगा। और यही रिचुअल सदियों से हमारे खानदान में चलता आ रहा है। और उसके बाद क्वीन उन दोनों के हाथों पर एक छोटा सा कट लगाती है और उन दोनों के हाथों को मिला देती है और कहती है कि आज से तुम दोनों एक हो। और उसके बाद प्रिंस एलोडी को अपने गोद में उठा लेता है, जिससे एलोडी थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। और प्रिंस ने एलोडी को उस गुफा के अंदर फेंक दिया, जहाँ पर गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। और इस बारे में एलोडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए पुकारने लगती है। और एलोडी की आवाज सुनकर वहाँ पर ड्रैगन जाग जाता है और कोई भी मदद ना मिलने के बाद एलोडी खुद ही ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ की वॉल्स बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी और वो बार बार नीचे गिर रही थी। और उसके बाद एलोडी गौर करती है कि यहाँ पर और भी कई लड़कियों की चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद एलोडी को कुछ दूर पर आग दिखाई देती है और फिर वो वहाँ पर जाकर देखती है कि बहुत सारे कीड़े आग में जलकर मर रहे हैं। और तब एलोडी फर्स्ट टाइम उस ड्रैगन को देखती है, जिसे देखकर एलोडी के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन ड्रैगन उससे उसका नाम पूछती है। और जब एलोडी अपना नाम बताती है तो वो ड्रैगन कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद एलोडी अपनी जान बचाने के लिए भागती है और तभी ड्रैगन अपनी आग से उस पर हमला कर देती है। और भागते हुए एलोडी उस गुफा में एक छोटी सी जगह पर चली जाती है, लेकिन वहां पर भी वो उस ड्रैगन की आग से नहीं बच पाती। और यहाँ पर एलोडी का पैर बहुत ही बुरी तरह से जल जाता है और वो अपने ड्रेस को फाड़कर अपने पैर पर बांध देती है। और एलोडी जो कि बहुत ही जाबाज थी,
वो इस तरह से हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए इस जगह पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और कुछ दूर पे उसे नीली रोशनी दिखाई देती है और तब उसे वहां पर ग्लोवर्म्स का एक बहुत ही बड़ा झुंड दिखाई देता है और बीच में बहुत ही बड़ी खाई थी, इसीलिए वो उस जगह जा नहीं सकती थी। यानी कि पीछे ड्रैगन और सामने खाई और एलोडी तो बहुत बुरी तरह फंस गई थी और उसके बाद वो जंप करने का डिसाइड करती है और बहुत ही हिम्मत दिखाकर वो वहां से जंप कर भी देती है, लेकिन थोड़ी सी स्लिप होकर किसी तरह से एलोडी वहां से बच जाती है। ड्रेस को फाड़कर एक पॉकेट बनाती है जिसमें वो उन ग्लोबम्स को जमा कर लेती है और तभी एलोडी की नजर वहां पर जमा हुए थोड़े पानी पर पड़ती है और वो जैसे ही पानी पीने की कोशिश करती है वो ड्रैगन भी वहां पर आ जाती है और वो एलोडी पर हमला कर देती है और एलोडी वहां से भी बचकर भाग जाती है और इस बार भी एलोडी उस ड्रैगन के वार से बच जाती है और एक छोटी सी गुफा में चली जाती है और फिर वो देखती है कि इस गुफा में कई सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं और तब एलोडी को समझ में आ जाता है कि यहाँ के किंग्स और क्वींस ने न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान को सेक्रीफाइस किया होगा और उसके बाद एलोडी को नींद लग जाती है और जैसे ही एलोडी की नींद खुलती है वो देखती है कि उसके पैर पर वही कीड़े चिपक गए हैं और वो बहुत ही घबरा जाती है और उन कीड़ों को हटाने लगती है और वो नोटिस करती है कि उसके पैर पर जो घाव हुआ था अब वो एकदम हील हो गया है, यानी कि ये ग्लोबम्स से बड़े ही काम के निकले। उसके बाद एलोडी वहां के नामों को देखने लगती है, तब उसे एक पत्थर पर एक मैप ड्रॉ करा हुआ दिखाई देता है जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था और वो उस मैप को फॉलो करके एक जगह पर पहुंच जाती है जो कि बहुत ही नुकीला था और एलोडी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वहां से ऊपर चढ़ने लगती है और किसी तरह से वो ऊपर तक पहुंच जाती है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर था और ये देखकर एलोडी बहुत ही निराश हो जाती है और वो हेल्प के लिए वहां पर लोगों को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हाइट पर थी इसीलिए किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और तभी वो ड्रैगन आकर एलोडी पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वो ड्रैगन एलोडी को कोई चोट पहुंचा पाती एलोडी वापस से उस गुफा में आ जाती है और तब वो ड्रैगन एलोडी से कहती है चाहे तुम जितना भी भाग लो यहाँ से बचकर कभी नहीं जा पाओगी और तभी एलोडी को गार के अंदर से उसके फादर की आवाज आती है और एलोडी की डैड की आवाज सुनकर ड्रैगन भी वहां पर पहुंच जाती है और एलोडी भी अपने फादर को बचाने के लिए चली जाती है और जब एलोडी वहां से वापस जा रही थी तब उसे वहां पर सोने का खजाना दिखाई देता है और साथ ही वहां पर जले हुए 3 ड्रैगन के अंडे भी थे, जिसे देखकर एलोडी समझ जाती है कि क्वीन ने उसे जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था। यानी कि बहुत साल पहले जब वो किंग इस गुफा के अंदर आया था तब उसने देखा था यहाँ पर उन 3 ड्रैगन के अंडों में से बच्चे निकले हैं और उसने उन बच्चों को मरवा दिया था और तभी ड्रैगन ने उन सभी को मार दिया था और उस किंग ने ड्रैगन के सामने अपने घुटनों को टेक कर अपनी जान की भीख मांगी थी और तभी उस ड्रैगन ने उस किंग से सौदा किया था कि मुझे तुम्हारी हर जनरेशन में से 3 बच्चों की बलि चाहिए और तभी मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को पीसफुली रहने दूंगी। और फिर एलोडी के फादर जो कि अब गार में आ गए थे वो एलोडी को आवाज देने लगते हैं और तभी वहां पर वो ड्रैगन आकर एक आदमी को हवा में उड़ा देती है और फिर ड्रैगन और एलोडी के फादर का सामना होता है जहां पर एलोडी के फादर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, बट मैं अपनी बेटी की जान को बचा लूंगा। तभी वो ड्रैगन कहती है कि ठीक है अपनी बेटी को आवाज तो लगाओ और तब एलोडी के फादर चीख कर कहते हैं कि एलोडी तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर मत आना। जो सुनकर वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एलोडी के फादर के चेस्ट में अपने एक नाखून को गुस्सा देती है और तभी एलोडी के मुंह से कुछ आवाज निकल जाती है और वो ड्रैगन उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी कुछ दूर पर एक आदमी थोड़ी सी आवाज कर देता है और वो ड्रैगन उस आदमी के पास चले जाता है और मौका पाकर एलोडी अपने फादर के पास आ जाती है और उसके फादर उससे माफी मांगते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें जीना होगा और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन शिप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये सुनते ही एलोडी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और वो उसी चेन पर चढ़ने की कोशिश करती है जिस चेन से उतरकर उसके फादर इस गुफा में आए थे। लेकिन हमारी एलोडी जो कि बहुत ही जाबाज थी उस ड्रैगन से बचकर उस गुफा से बाहर निकल जाती है, लेकिन उस ड्रैगन ने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो एलोडी का पीछा करने लगती है और एलोडी अपने घोड़े से उतरकर एक पत्थर के नीचे छुप जाती है और गुस्से में ड्रैगन उस घोड़े को ही
जला देती है और उस आग को क्वीन भी देख लेती है और वो कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हुआ है और अब मैं इसे ठीक करूंगी। और वो एलोडी की बहन और उसकी मदर की शिप में चली जाती है, जहाँ पर वो एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है और एलोडी की मदर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन के आदमी एलोडी की मदर को स्टैप करके वहां से चले जाते हैं। यानी कि क्वीन का प्लान था कि वो एलोडी की बहन को एलोडी से रिप्लेस कर ड्रैगन से अपने किंगडम को बचा लेगी और उसके बाद एलोडी किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाती है और वो अपनी मदर से मिलती है और उसके बाद एलोडी की मदर उसे सब बता देती है कि उसकी बहन को क्वीन ने किडनैप कर लिया है और वो अब एलोडी की बहन को सैक्रिफाइस करने वाली है। और ये सुनते ही एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए उस गुफा की तरफ निकल जाती है और दूसरी तरफ क्वीन एलोडी की बहन को लेकर उस गुफा में पहुंच गई थी, जहाँ पर वो उसके हाथ में कट लगाकर अपने खून से उसके खून को मिक्स कर देती है और उसे गुफा में नीचे फेंक देती है और ड्रैगन भी एलोडी की सिस्टर को स्मेल करके उसे पकड़ लेती है और तब तक एलोडी भी उस गुफा में पहुंच गई थी। और उसके बाद एलोडी उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयारी करने लगती है। सबसे पहले तो वो ग्लोवम्स को जमा कर लेती है और वहां पर पड़े हुए कुछ चीजों से ही अपने हथियार बना लेती है और साथ ही वो अपने फादर की तलवार को भी ले लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन ने एलोडी की बहन को अभी तक मारा नहीं है और वो उसे एक कहानी बताती है कि किस तरह से उसके एंसेस्टर्स ने उसके बच्चों को मार डाला और साथ ही ये भी बताती है कि मुझे तुम्हें मारने से ज्यादा एलोडी को मारने में मजा आएगा। और तभी एलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ आवाज कर देती है और वो ड्रैगन एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है और एलोडी आकर अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक ये यहाँ से निकल पाते वो ड्रैगन फिर से वापस आ जाती है और तब एलोडी उस ड्रैगन का सामना करते हुए उसे बताती है कि हम दोनों के साथ ही धोखा हुआ है, क्योंकि मैं इस किंगडम की प्रिंसेस नहीं हूँ और ना ही और इस किंगडम के एंसेस्टर्स को बिलोंग करती हूँ, यानी कि हम लोग उनकी बेटियां नहीं हैं। और ये सुनने के बाद ड्रैगन उस पर यकीन नहीं करती और उस पर हमला कर देती है और एलोडी जाकर पानी में गिर जाती है, लेकिन अब एलोडी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और फिर वो ड्रैगन एलोडी को पकड़ लेती है और उसे बात करने लगती है, लेकिन मौका पाकर एलोडी भी अपनी तलवार से उसकी आंख पर हमला कर देती है और इस हमले की वजह से ड्रैगन अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो एलोडी पर आग से हमला करने वाली थी। तभी एलोडी वहां से हट जाती है और वो आग उल्टा उड़कर ड्रैगन पर ही आ जाती है और अब वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी और तब एलोडी उसे सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसके हाथ पर जख्म करके उनके ब्लड को मिक्स किया गया था, जिसे स्मेल करके वो ड्रैगन इनको इस किंगडम की प्रिंसेस समझ रही थी और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हम जैसी कई मासूम लड़कियों को कुर्बान कर चुके हैं। और साथ ही एलोडी ये भी बताती है कि तुम दोनों भी तो अलग नहीं हो, तुमने भी तो दूसरी की बेटियों की जान ही ली है। तब उस ड्रैगन को बहुत ही पछतावा होता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो तो उन ग्लोवम्स को जमा करके उस ड्रैगन के ऊपर डाल देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एलोडी को दिखाया जाता है जो कि उस किंगडम के शाही महल में आई हुई थी और वो अब इनसे बदला लेना चाहती थी और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को क्वीन की सच्चाई के बारे में भी बता देती है, जहाँ पर प्रिंस उसके जैसे ही एक मासूम लड़की को शादी का झांसा देकर उसे भी कुर्बान करने वाला था और एलोडी उस लड़की को इनकी सच्चाई बताकर यहाँ से भागने के लिए कहती है और फिर एलोडी उन सभी को कहती है कि जो भी अपनी जान को बचाना चाहता है यहाँ से चला जाए। और तब क्वीन कहती है कि हम तुमसे नहीं डरते और तुम अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ लोगी। और तब मेलोडी कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ और उसी सेकेंड ड्रैगन भी उड़ते हुए वहां पर आ जाती है और उसके बाद वो ड्रैगन रॉयल फैमिली के साथ ही उस पूरे पैलेस को भी जलाकर तबाह कर देती है और इसके बाद सही मायनों में उस ड्रैगन का रिवेंज पूरा हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलोडी अपनी मदर से कुछ बातें करती है और उसे अपने किंगडम की क्वीन बना देती है और फिर वो लोग अपने किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन भी एलोडी के साथ उसके किंगडम को जा रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।